हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो 11th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 11th स्टैंडर्ड के एंट्रेंस के लिए, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बेसिक्स का कुछ बेसिक लॉज जो एक्सपोनेंट्स के वो समझाऊंगी। देन वी लैंड ऑन टू बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले कि एक्सपोनेंट्स होता क्या, ये पावर है क्या, है ना। अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है जैसे कि 49, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 into 7, है ना। 7 into 7 मैं इसको लिख सकती हूँ। इसी कोई और क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 क्या हो गई, आपकी बेस वैल्यू हो गई, एंड 2 आपकी पावर हो गई, राइट। अब जो ये कॉम्बिनेशन है 7 के स्क्वायर, अपने बेस एंड पावर को साथ में लिखा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। मतलब कि आपके पास कोई बेस वैल्यू है एंड आपने कुछ उसकी पावर लिखी है, इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी के बेस पे कुछ बेसिक लॉज है, हम उन पर आते हैं। तो पहला लॉ क्या है कि अगर a की पावर -m है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। मतलब क्या, पे कोई भी बेस वैल्यू है, कोई भी रैंडम बेस वैल्यू हम ले लेते हैं। 3 की पावर मैंने ले ली -2, मतलब अगर पावर नेगेटिव है, अगर वो वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं एंड आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मेरे पास है 5 की पावर -5, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5/1/5 की पावर 5। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि अगर 5 की पावर, या हम 2 ले लें, 2 की पावर -1/2 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आपकी पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, आपकी बेस वैल्यू रेसिप्रोकल होती है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/2, यानी कि आपकी जो पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएगी, बट पावर आपकी रेसिप्रोकल नहीं होगी। रेसिप्रोकल कौन होगा, आपकी बेस वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर a की पावर m है एंड वी मल्टीप्लाइंग इट बाय a की पावर n, तो पावर्स आपस में ऐड होती है। कब, जब आपके बेस सेम हो, व्हेन बेस आर सेम। ये तब पॉसिबल आपके बेस सेम हो एंड कुछ रैंडम वैल्यूज उनके पावर में हो। जैसे कि अगर मैंने बोला 3 की पावर 2 into 3 की पावर 5, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि आपके जो बेस वैल्यूज हैं वो आपस में सेम है। तब इस केस में आप अपने पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 + 5, जो कि क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7। दैट मीन्स अगर आपका बेस सेम है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट, एंड आपकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि आपकी वैल्यूज डिवाइड हो रही है विद द सेम बेस, डिफरेंट पावर सेम बेस, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, है ना। तो अगेन बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोला 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5/3 की पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। बेस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट, तो इस केस में क्या होगा, आपकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लॉस। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या है, अगर पावर टू पावर हो रही है तो वैल्यूज क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैंने बोला 3 की पावर 2 होल पावर 5, तो आप क्या कर रहे हो, पावर के ऊपर भी आप पावर लगा रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 की पावर आ जाएगी 10। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, 2 की पावर 5 है एंड वी हैव होल पावर 1/5, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी दोनों पावर्स हैं ये क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 into 1/5, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, बिकॉज 5 and 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो वी आर लेफ्ट विद 2 की पावर 1। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हो बट बेस वैल्यूज डिफरेंट है,
है ना। अभी हमने क्या समझा था पीछे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। पर अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, दो वैल्यूज है एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में बट बेस ही अलग है, बट पावर्स डिफरेंट है। इस केस में क्या हो रहा है आपका, पावर्स आर सेम, पावर आपकी सेम है ना। तो उस केस में हम बेस को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो पहले आप क्या करोगे, 2 की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे, फिर 5 की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी जो है वो स्ट्रेच कर सकता है। उसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पावर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 5 होल पावर 5, ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 5 आपका क्या हो गया, 10 होल पावर 5। अब आपको 10 की पावर 5 एक ही बार आपको उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट इनिशियल वे में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कम से कम 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर सेम चीज डिवाइड हो रही है, यही अगर कॉन्सेप्ट हम ले लें, यही हम चीज ले लें, अगर हम अपने पास डिवाइड में है, अगर डिवाइड में बेस अगेन डिफरेंट है बट पावर्स आपकी सेम है, इस केस में भी क्या हो रहा है, आपकी पावर्स बट बेस आर डिफरेंट, पर बेस आपके डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है, अब पावर को अलग करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2/5 होल पावर 5। पावर को थोड़ा सा साइड रख के पहले बेस वैल्यूज को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। एंड इस केस में जो आपकी बेस वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे जो आपकी b है, जो बेस वैल्यू है डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो 0 हो गई तो वैल्यू क्या आ गई, हम एग्जांपल ले लेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 अपॉन 0 की पावर 2। तो आप क्या ये डिवाइड कर सकते हो, ये क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, 3/0 होल पावर 2, ये आएगा इसी के हिसाब से। बट 3/0 को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये फ्रैक्शन ही ऐसा है कि ये नॉन डिफाइंड है, यानी कि हम इसको डिफाइन, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये कैसा है आपका, नॉट डिफाइंड, आप इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे केस में हम अपनी b की वैल्यू 0 प्लेस नहीं कर सकते। अगर 0 होगा हम उसको सिंप्लीफाई इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। आगे वो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेबल है व्हेन आपकी b की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, अगर मैंने बोला 3 की पावर 0, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर अगर मैंने बोला 7 की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बेस आपका कुछ भी हो, एनीथिंग जो भी आपका बेस है, एंड पावर अगर 0 है, बेस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, आपका होल नंबर हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और अगर पावर आपकी 0 हो गई, इन केस पावर इज 0, पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a शुड नॉट बी 0। अब यहाँ पे अगर आपने a 0 कर दिया, आपने बेस को 0 कर दिया, तो 0 की पावर 0 क्या होता है, अगेन नॉट डिफाइंड, हम इसे इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर a की पावर 0 होगी तो उस केस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी, वहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो ये एप्लीकेबल कब है, जब a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बेस कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस केस में, इस वाले केस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड x and y आर रैशनल नंबर्स, x and y हमारे कुछ रैशनल नंबर्स हैं, such that x is m to the x की पावर m equal to y, then y to the power 1/m is x। क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर्स है x and y, ठीक है, x and y मेरे पास कोई दो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि x की पावर m इज y, अगर मैं x को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई m टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, y आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, किस फॉर्मेट में चेंज करके लिख सकती हूँ, क्या आएगा, x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/m। ऐसे केस में अपनी पावर अगर शिफ्ट कर रहे हो, आप दूसरे साइड पर शिफ्ट करोगे तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है,
ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला 3 की पावर 2 इज 9, सेटिस्फाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2। मैंने क्या किया, मैं 3 के ऊपर से पावर को हटाने की कोशिश की। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे। उसके लिए क्या किया, आपको शिफ्ट करने के टाइम पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या आप पावर्स बोल लो। इसी केस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8n इज इक्वल टू 0। क्या बोला, अगर ये पूरी वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो आपको n को फाइंड करना है। तो n कैसा है, क्या n पॉसिबल इंटीजर है, क्या वो इवन है, क्या ऑड है, या वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। वह देखते हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, -1 टू दी पावर n प्लस -1 टू दी पावर 8n, ये हमें गिवन है ना। अब हमें इसी को यूज करके n की जो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन उसको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने अभी देखा था कि अगर मैंने कोई वैल्यू ऐसे लिखी है कि 2 की पावर 3 होल पावर 2, तो आप क्या करोगे, पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, -1 की पावर 8 और होल पावर इसकी n। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू की जो पावर है वो मैंने ब्रेक करने की कोशिश की। क्या है, 8n, 8n का मतलब क्या हुआ, 8 into n, है ना। यहाँ पे मतलब क्या हुआ इस चीज का, ये क्या है, 8 into n है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है पावर, किस केस में मल्टीप्लाई हो रही है, जब पावर टू पावर हो, तो मैंने क्या किया, -1 टू दी पावर 8 लिखा एंड होल पावर n लिख दिया, ठीक है। अब आप बताओ, अब आप खुद सोचिए, -1 टू दी पावर 8 क्या होगा, -1 की पावर 8 क्या होगा, मतलब मैं -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ऐसे केस में आपकी वैल्यू क्या आती है, +1 आती है। अगर -1 की वैल्यू कोई ऑड नंबर है तो वैल्यू हमेशा माइनस आती है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 होल पावर n, ठीक है। अब 1 की पावर n का मतलब क्या हुआ कि आप 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 1 into 1 into 1 into 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आप 1 को 100 बार मल्टीप्लाई कर दो, 50 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 टू दी पावर n प्लस ये पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, ठीक। मतलब कि -1 की पावर n इज इक्वल टू -1। मैंने इस +1 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि n क्या होगा, n क्या होगा, कंपेयर करिए जरा, कंपेयर करिए। यहाँ पे क्या है मेरे पास, -1 की पावर n इज इक्वल टू -1, मतलब -1 मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा जो आंसर है वो हमेशा -1 ही आए। तो ऐसे केस में अभी मैंने आपको बताया था, जो ऐसे केस में n क्या होगा, एनी ऑड नेचुरल नंबर। कैसे मुझे पता है कि नेचुरल होगा, बिकॉज आपके जो ये n की वैल्यू है, अगर 2 होगी, अगर ये n की वैल्यू 2 हो गई तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। अगर ये वैल्यू 2 है तो वैल्यू +1 है, मुझे आंसर क्या चाहिए, माइनस में। तो ऐसे केस में आपको ऑड नंबर ऑफ -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि एनी ऑड नेचुरल नंबर, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 13, 17, बट होनी क्या चाहिए वैल्यू, ऑड नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसीलिए इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, सी, विच इज एनी ऑड नेचुरल नंबर। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले है 7 का स्क्वायर,
तो ये तो आपका 49 होता है, सिंपल, फिनिश। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, 49 की पावर, अच्छा यहाँ पे आपकी जो पावर है ये 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, 49 की पावर 3/2, तो मैं 49 को क्या लिख सकती हूँ, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो आई कैन राइट दिस एज 7 स्क्वायर होल पावर 3/2। अब पावर टू पावर क्या होती है भाई, आपका बेस सेम ही है बट क्या कर रहे हो, पावर के ऊपर भी पावर अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब 2 × 3/2, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, मतलब कि 7 की पावर 3 बचा, जो कि आपका आ जाएगा 343, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, C है 1/343 होल पावर 1/3, तो अभी हमने देखा 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, मतलब 7 की पावर 3 इज 343, होल पावर क्या है आपकी 1/3। अच्छा, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकती हूँ, एक काम करते हैं, पावर देखो आप, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये क्या हो गया 1/7 की पावर 3 × 1/3, पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो अब क्या आएगा हमारे पास 1/7 की पावर 1 विच इज 1/7, ये आ गया, ठीक है। लास्ट देखो हमारे पास क्या है, 2401 होल पावर -1/4, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब 2401 क्या होता है हमारा, ये भी 7 की पावर में होता है, 7 की पावर 4, आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, 7 की पावर 4 होल पावर है आपकी -1/4, ठीक है, पावर टू पावर अगेन मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बचेगा 7 की पावर -1। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर पावर नेगेटिव है तो हम अपनी बेस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो अब इनमें से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन चारों में से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 49, 343, 1/7 या 1/7, तो ऑब्वियसली इस केस में आपकी वैल्यू जो है 343 सबसे बड़ी है, मतलब कि आपका आंसर क्या होगा 49 की पावर 3/2 विच इज दी सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हमें इसे अरेंज करना है इन वैल्यूज को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब आपको छोटे से बड़े के ऑर्डर में प्लेस करना है इनको, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है √b एंड यहाँ बाहर a लिखा है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 1/a, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू है 3, 4, ठीक है, 3 और रूट के अंदर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, क्या है हमारे पास 3√2, 6√3, 9√4, ये वैल्यूज है हमारे पास। तो इनको पहले हम उस फॉर्मेट में लिख लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ये हो गया 3 की पावर 1/6 एंड ये हो गया 4 की पावर 1/9, ठीक है। अब जो इनकी पावर्स है वो देखो क्या है 1/3, 1/6 और 1/9, तो ये क्या है फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो हम इनको चेंज करने का ट्राई करते हैं। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनसे मैं इन तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूं ताकि जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज है ये चेंज हो जाए इनटू नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3, 6 एंड 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 से 1, 2, 3, फिर 3 से 1, 2, 1 एंड देन 2 से 1, 1, 1, ठीक है। मतलब कि आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 9 2 18, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब हम 18 से यहाँ पे हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो गया 1/3 इंटू 18, फिर 3 की पावर 1/6 इंटू 18 एंड देन 4 की पावर 1/9 इंटू 18,
ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है आपके पास, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 3 एंड देन 4 की पावर 2, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 इज 2 8 64, राइट। फिर यहां पे आपका आ जाएगा 27, लास्टली 60। तो यहां पे आप इसको क्या करो, अरेंज कर लो इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इसको अरेंज करें तो ये आ गया 16 27 एंड 64। ठीक है, अब इनके ओरिजिनल वैल्यूज लिख लेते हैं। 16 का मतलब क्या था, √4 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, फिर 27 क्या था, 6√3 एंड लास्टली हमारे पास क्या है 64 विच इज यहाँ पे 3√2। ठीक है, 3√2 लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, अरेंज करने पे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बेसिक क्या किया कि हमने अपने पावर्स को क्या किया, ट्राई किया टू टर्न देम इनटू होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ताकि जो भी आपकी पावर है उसको आप सिंप्लीफाई कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमको सिंप्लीफाई किया, कुछ आपके पास वैल्यूज आ गई, अब हमने को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे क्या समझ में आया कि आपके 16 64 एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रही है, तो इनको अब हमने ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर लिया। तो ये आपका आ गया अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, दे आर कंप्लीटली मेजर क्वेश्चंस जो हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, सारे के सारे आपके एएमयू के एंट्रेंस के ही पेपर है जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज्यादातर प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे कुछ 4 वैल्यूज दे रखी हैं, आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है हमारे पास, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 एंड हमारे पास लास्टली है 6 की पावर 20। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि जो पावर है वो सेम हो जाए। अगर पावर सेम हो गई तो हम बेस को कंपेयर करके ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, पावर को सेम करना। पावर सेम कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 को आई कैन राइट एज 5 into 10। ठीक है, अब पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही है 5 into 10 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 3 की पावर 5 होल पावर 10 लिख दूं इसको अगर मैं, तो कोई दिक्कत, पावर मल्टीप्लाई होके 50 तो आएगी, है ना, मैंने से ब्रेक करके लिख दिया। क्लियर है? फिर देखो क्या है हमारे पास, 4 की पावर 4 होल पावर 10, अगेन पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 5 की पावर 3 होल पावर 10 एंड लास्टली 6 की पावर 2 होल पावर 10। ठीक है, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 3 की पावर 5 कितना होगा हमारे पास, 9 3 27, 81 into 3, 81 into 3 हमारा कितना हो जाएगा, 243, राइट। 243 की पावर 10 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 कितना होगा, 16 into 16, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 256 होल पावर 10। नेक्स्ट 5 की पावर 3 इज 125 होल पावर 10 एंड लास्ट 6 की पावर 2 विच इज 36 होल टू द पावर 10। तो आप इनमें से बताओ, आप मैंने क्या किया, बेस सबके अलग अलग हैं, सबके बेस डिफरेंट है, बट जो पावर्स है हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। आपकी पावर सारी सेम हो गई, तो अब जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो इस केस में आपकी क्या आ रही है, सेकेंड वाली। तो यानी कि आप 10 टाइम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू आपकी यही है, ये आपकी ग्रेटेस्ट आएगी। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 4 की पावर 40, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट है अमंग ऑल दी अदर ऑप्शंस। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके रिगार्डिंग हमें कोर्स भी लॉन्च करें, तो डू चेक द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट आप चेक करते रहिए, ताकि जो भी नया कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको
मिलता रहे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एवरीवन। थैंक यू।